बात दिल्ली की करते हैं। यहां रोहिंग्या मुसलमानों को डीडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने के मामले पर सियासत तेज हुई है और इन सब चीजों के बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आ गई है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने का कोई आदेश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार को इससे जुड़ा हुआ कोई आदेश नहीं दिया गया और दिल्ली सरकार को कहा गया है कि जब तक रोहिंग्या को म्यांमार नहीं भेजा जाता उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। तो रोहिंग्याओं पर किस तरह से पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, आप उसकी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। इधर एक और बयान सामने आया। गृह मंत्रालय ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से उन्हें ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने की बात गृह मंत्रालय की ओर से नहीं कही गई थी, जबकि कहा गया था कि जब तक रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार नहीं भेजा जाता तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। रोहिंग्या हमारे देश के लिए किस तरह से मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, इसको लेकर समय समय पर तमाम जानकार जो हैं वो आशंकाएं जाहिर करते रहे हैं। और ऐसे में इन सब चीज़ों के बीच में जो सियासत इस पर शुरू है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरीके से आमने सामने हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर ऐसे कितने की संख्या में जो रोहिंग्या हैं वो रुके हुए हैं। और ये तो रजिस्टर्ड की बात हुई, जो अनरजिस्टर्ड हैं क्या उनकी संख्या सरकार के पास है। इधर गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे विवाद पर सफाई आ गई है, लेकिन इस मामले पर सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और देश के दुश्मनों को वो सुविधाएं देना चाहती है जो नागरिकों को मिलनी चाहिए। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है, ये भी भूल जाते हैं कि अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। 2017 में किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या हैं और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हैं। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या और केंद्र सरकार देखती रह गई। तो कौन बसा रहा है? किरण रिजिजू जब मंत्री बने और आदेश गुप्ता अब जो अध्यक्ष बने, उसके बीच में कोई और सरकार तो आई नहीं भारत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले मेरे ध्यान में मजनू के टीले के पास में रह रहे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी आए। इतने वर्ष हो गए, उनको नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। उनके पास छत नहीं है, उनके पास में पानी नहीं है, उनके पास में पर्याप्त बिजली नहीं है, वहाँ सफाई का इंतजाम नहीं है, उनके बच्चों के लिए रोजगार की कोई चिंता नहीं कर रहा है। इस सरकार को उनके गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 10 दिसंबर 2020 को संसद में दी गई घोषणा को याद कराना चाहता हूँ। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहें और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपने देखा। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, इस पूरे मामले पर जब तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल उठाया जा रहा था, तो अब गृह मंत्रालय ने उस पर साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने की बात नहीं कही गई थी, जबकि यह कहा गया था कि जब तक म्यांमार ये रोहिंग्या नहीं भेजे जाते तब तक डिटेंशन सेंटर में रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख क्या हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुराग ये कि 1 साल पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जिसमें दिल्ली के जो म्यूनिसिपल काउंसिल के जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ एफआरओ, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, दिल्ली टू अलॉट बारात घर अलॉन्ग विथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट बकरवाल विलेज दिल्ली टू देम अकोमोडेट द फॉरेनर्स अलॉन्ग विद द बेसिक मिनिमम हाउसिंग फैसिलिटी। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो फॉरेनर्स किया गया है। यहाँ पर
कहीं भी रोहिंग्या वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर जो होम मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। हमने कहीं भी दिल्ली सरकार को ये नहीं कहा कि जो रोहिंग्या हैं उनके लिए फ्लैट बनाया जाए और उनको फ्लैट में शिफ्ट कराया जाए। कल इस बात को लेकर बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है वो टोटली अगेंस्ट है और उनके ट्वीट पर एक तरीके से गोल बोल जवाब दिया गया क्योंकि उनकी तरफ से वो गलती हुई थी। अब वो उनसे गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर ट्वीट किया उसको तो बीजेपी छिपा रही है, लेकिन भारत सरकार का जो ऑन रिकॉर्ड स्टैंड है पार्लियामेंट के अंदर, होम मिनिस्टर का जो स्टैंड है उसी को यहां पर होम मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है और ये कहा है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं, जैसे अफगानिस्तान से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं और तिब्बत के जो असाइलम लिए हुए हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस के तहत हो सकता है कि फैसिलिटी की बात कही गई हो, लेकिन रोहिंग्याओं को बसाने के लिए और उनको फ्लैट देने की बात कहीं भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली सरकार को नहीं कही गई है। ये सरासर फैक्ट ही गलत है जो दिल्ली सरकार कोट कर रही है। अब दोनों ही पार्टियों के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार का और होम मिनिस्ट्री का क्लियर कट स्टैंड है अनुराग की नेशनल सिक्योरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो घुसपैठिए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है और उसी स्टैंड को होम मिनिस्ट्री ने आज फिर दोहराया है। ठीक है, शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की अपने दर्शकों को कोशिश करते हैं। रोहिंग्या कौन है, कैसे हमारे देश के लिए ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, सरकारों का स्टैंड क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। ग्राफिक्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या रण मचा हुआ है रोहिंग्याओं पर। दरअसल हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की खबर सामने आई थी, तब ये पता चला था कि रोहिंग्याओं के पास ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। आम आदमी पार्टी इस पर कह रही है कि रोहिंग्याओं को बसाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ट्वीट किया बीजेपी ने और वही आरोप लगा दिए गए आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर। बीजेपी ने वार किया इस पर कि आम आदमी पार्टी का हाथ रोहिंग्याओं के साथ है, यह बड़ी बात कही गई है बीजेपी की ओर से। फिर बीजेपी ने जून 2021 का एक नोटिस भी जारी किया। उन्होंने दस्तावेजों के माध्यम से बताने की कोशिश की कि कैसे इस पर पहले ही सरकार पर सवाल उठा दिए गए थे। हरदीप पुरी के ट्वीट पर गृह मंत्रालय ने बाद में सफाई दी। गृह मंत्रालय की ओर से इस पर क्लेरिफिकेशन दिया गया कि रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का आदेश नहीं दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बात को बहुत साफ कर दिया। वो दस्तावेज हमने आपको बताया, वो खबर हमने आपको बताई। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी इस पर और क्या कहती है ये देखने वाली बात है, लेकिन पूरी खबर हमने आपको समझाई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो गलत तरीके से दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं की बस्ती बसाने की कोशिश कर रही है, जिसको आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज आया है और बोला है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को कोई भी स्थायी निवास नहीं दिया जा रहा है। और भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ही रोहिंग्याओं के लिए स्थायी निवास की बात कर रही है और उन्होंने एक फाइल गृह मंत्रालय को भेजी जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं के लिए ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर उनको सभी आधारभूत सुविधाएं दी जाएं। लेकिन रोहिंग्याओं को भारत सरकार डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है और इस कड़ी में वो बांग्लादेश और म्यांमार की सरकार से लगातार बात कर रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुंडका इलाके के बक्करवाला इलाके में एक एनडीएमसी की सोसाइटी बनाई गई है जो काफी टाइम से खाली पड़ी है। इसको कुछ समय पहले कोविड के लिए यूज किया गया था, कोविड के दौरान इसको कोविड सेंटर बनाया गया था और अब यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 240 फ्लैट बनाए गए हैं और यहां पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें रोहिंग्या को यहां पे लाकर बसाया जा सकता है। और इस डिटेंशन सेंटर में अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे बिजली की सुविधा तो है लेकिन पानी की सुविधा नहीं है और यहाँ ये बिल्डिंग जो है वो बंद पड़ी है और यहाँ पे महज गार्ड रहते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग की चर्चा इसलिए सामने आई क्योंकि इसको डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन पॉलिसी की बात करें तो अगर किसी देश के अंदर कोई विस्थापित जाते हैं तो उनके लिए एक माइग्रेशन सेंटर बनाया जाता है, एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाता है। उस वही डिटेंशन सेंटर इस बक्करवाला की इस सोसाइटी में बनाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अब देखना है कि यहाँ पर उन 1100 रोहिंग्या को कब लाके यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बनकर तैयार है, बिजली की सुविधा यहाँ पर हो गई है, लेकिन अब देखना है कि वो रोहिंग्या यहाँ पर कब पहुंचते हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।